मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू इवेंट हैंडलिंग इन जावास्क्रिप्ट। सबसे पहले हम पता होना चाहिए इवेंट हैंडलिंग क्या है, इवेंट के बारे में पता होना चाहिए इवेंट क्या होता है। जब भी हम कोई वेब पेज ओपन करते हैं तो हम कहीं पे भी क्लिक करते हैं माउस के साथ या कीबोर्ड से कोई की प्रेस करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इवेंट। सो व्हाट इज एन इवेंट? इट रिप्रेजेंट्स एक्शन दैट इज ट्रिगर्ड when user interacts with the web page। जब भी कोई यूजर एक वेब पेज के साथ इंटरेक्ट करता है, हम क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, तो उन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं इवेंट बोलते हैं। तो हर इवेंट, तो इसमें फॉर एग्जांपल इवेंट क्या हो गया, जैसे मैंने आपको बोला, इसमें क्लिक हो गया आपका, डबल क्लिक हो गया, ये सारे क्या हो गए? आपके इवेंट्स हो गए। अब इन इवेंट्स को हैंडल करने के लिए हमारे पास क्या है? इवेंट हैंडलर्स हैं जावास्क्रिप्ट में। ऑल इवेंट हैंडलर्स, सबसे पहले इवेंट हैंडलर होता क्या है? इट इज अ जावास्क्रिप्ट कोड दैट इज एसोसिएटेड विद ईच एंड एवरी इवेंट। तो जो इवेंट हैंडलर है वो हमेशा किससे स्टार्ट होता है? ऑन से स्टार्ट होता है। चाहे हमारे पास माउस इवेंट है, चाहे हमारे पास कीबोर्ड इवेंट्स है, चाहे हमारे पास यूजर इंटरफेस इवेंट्स हैं, तो जितने भी इवेंट्स हैं वो किससे स्टार्ट होंगे? ऑन से स्टार्ट होंगे। तो इवेंट हैंडलर, जैसे यहाँ पे क्या होगा, हम अकेला क्लिक नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? ऑन क्लिक। अगर डबल क्लिक है तो उसको हम कैसे लिखेंगे? ऑन डीबीएल क्लिक। तो इस तरह से जितने भी हमारे यहाँ पे इवेंट्स हैं उनको हम किससे लिखाएंगे? ऑन से स्टार्ट करेंगे। तो इसके बाद अब हर इवेंट जरूरी नहीं है कि यूजर ही इनिशिएट करता है, देयर आर सम विंडो इवेंट्स ऑल्सो, है ना। तो यहाँ पे यूजर इनिशिएटेड इवेंट्स में अगर मैं आपको क्लिक बोल रही हूँ तो यहाँ पे विंडो इनिशिएटेड इवेंट्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लोड, अनलोड। तो यहाँ पे वी आर हैविंग डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इवेंट्स। सबसे पहले यूजर इनिशिएटेड इवेंट्स, ये कब ट्रिगर होते हैं? जब किसी एलिमेंट को फोकस मिलता है या वो फोकस को लूज कर जाता है, उसको हम बोलते हैं यूजर इनिशिएटेड इवेंट्स। इसमें जैसे ऑन फोकस आ गया, ऑन ब्लर आ गया, इस तरह के इवेंट्स आएंगे। देन कम्स योर माउस इवेंट्स। माउस इवेंट्स कौन से होंगे? जब भी आप माउस से कुछ भी परफॉर्म कर रहे हो, आप क्लिक कर रहे हो तो ऑन क्लिक हो गया, आप डबल क्लिक कर रहे हो तो ऑन डीबीएल क्लिक हो गया, ऑन माउस ओवर। अगर आप माउस को किसी पिक्चर या इमेज या किसी एलिमेंट पे लेकर जा रहे हो तो ऑन माउस ओवर हो गया, ऑन माउस आउट हो गया। तो सच काइंड ऑफ इवेंट्स आर एसोसिएटेड विद माउस। देन वी आर हैविंग कीबोर्ड इवेंट्स। कीबोर्ड इवेंट्स कौन से हो जाएंगे? जब भी आप कोई की प्रेस कर रहे हो या की रिलीज कर रहे हो कीबोर्ड से, उसको हम बोलेंगे कीबोर्ड इवेंट्स। तो इसमें कौन कौन से आ गए आपके? ऑन की प्रेस, अगर कोई की प्रेस होती है तब हमने क्या करना है? की अप हो रही है तब हमने क्या करना है? ऑन की डाउन। और की डाउन हो रही है तब हमने क्या करना है? तो दीज काइंड्स आर इवेंट्स आर विद कीबोर्ड, दीज आर नोन एज कीबोर्ड इवेंट्स। देन वी आर हैविंग अदर एचटीएमएल इवेंट्स। एचटीएमएल इवेंट्स में कौन से आएंगे? ऑन सबमिट, ऑन रीसेट, एक्सेट्रा। तो इस तरह से हमारे पास अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी वी आर हैविंग डिफरेंट इवेंट्स। तो जो अब इसके बाद हमें पता होना चाहिए कि कौन सा इवेंट कहाँ अप्लाई हो सकता है। कोई इवेंट है जो सिर्फ फॉर्म पे अप्लाई हो सकता है, कोई इवेंट ऐसा है जो ऑल एलिमेंट्स पे अप्लाई हो सकता है। तो इस तरह से जैसे ऑन सबमिट, ऑन रीसेट है, ये सिर्फ फॉर्म पे अप्लाई हो सकता है। ऑन लोड, ऑन जो आपका है ऑन लोड अनलोड, वो भी हमारा फॉर्म पे या फ्रेम सेट पे लग सकता है। बाकी माउस और कीबोर्ड जो है हमारे हर एलिमेंट पे लग सकते हैं जो एचटीएमएल एलिमेंट्स है। तो इस चीज़ का हमें पता होना चाहिए। अब इसके बाद 3 चीज़ों का हमने ध्यान रखना है। सबसे पहले जब हम वेब पेज डिज़ाइन कर रहे हैं उस टाइम पे हम ये ध्यान देंगे कि अगर मुझे किस तरह का इवेंट चाहिए, वो इवेंट मुझे किस एचटीएमएल एलिमेंट पे इम्प्लीमेंट करवाना है। ठीक है, तो पहले इवेंट मुझे हैंडलर डिसाइड करना है कि मुझे कौन सा इवेंट हैंडलर चाहिए, कौन सा एचटीएमएल एलिमेंट होना चाहिए, उनके कॉरस्पॉन्डिंग क्या फंक्शन मैंने बनाया है। तो
HTML एलिमेंट हो गया। सेकेंड हमारा क्या हो गया, इवेंट हैंडलर हो गया, जो आपने डिसाइड करना है अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी आपने कौन सा इंप्लीमेंट कराना। देन योर फंक्शन, जो आपने जावास्क्रिप्ट में उसकी फंक्शनिंग करी है वो आपको पता होनी चाहिए। तो जैसे एक सिंपल सा हम प्रोग्राम बनाते हैं कि एक वेब पेज पे मैंने कुछ भी एक सिंगल लाइन वहाँ पे प्रिंट करवाई है और मैं उस इवेंट के अकॉर्डिंग रन टाइम पे उन कंटेंट्स को चेंज करता हूँ। तो सबसे पहले हमारा HTML आ गया, देन हेड, देन टाइटल, टाइटल मैंने इवेंट्स लिख दिया यहाँ पे, देन टाइटल, और यहाँ पे हम स्क्रिप्ट ले रहे हैं, स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट, और एक फंक्शन बनाया मैंने डिस्प्ले नाम का, फंक्शन डिस्प्ले। उस फंक्शन में क्या डिस्प्ले करा रही हूँ कि मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट से लिखवाया, कोई भी हेडिंग दे दी मैंने यहाँ पे। मैंने पहले बताया अगर किसी भी HTML एलिमेंट को आप यहाँ पे यूज़ करते हो, जावास्क्रिप्ट में यूज़ करते हो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में, तो उसको हमेशा अपने डबल कोट्स में इनक्लूड करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है H1 न्यू कंटेंट्स, एक सिंपल सा मैसेज दिया मैंने न्यू कंटेंट्स, और इसी में मैंने एक पैराग्राफ लिखाया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट से मैं लिख रही हूँ एक पैराग्राफ, कंटेंट्स चेंज्ड। तो ये हो गया, यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट को क्लोज कर दिया, और यहाँ पे हेड भी क्लोज हो गया। अब बॉडी में देखिए हम क्या करें, बॉडी ऑन क्लिक इक्वल टू डिस्प्ले। इस चीज़ को समझना है जो मैंने अभी आपको बताया था कि जो 3 चीज़ें हैं जो हमारे लिए मैटर करती हैं। सबसे पहले कौन सा HTML एलिमेंट है जिस पे आप इवेंट हैंडलर लगाना चाहते हो, तो यहाँ पे हमने क्या लिया, बॉडी। ये क्या होगा हमारा HTML एलिमेंट। इसके इस एलिमेंट पे मुझे कौन सा इवेंट हैंडलर लगाना है, वो क्या हो गया, ऑन क्लिक। ये हो गया हमारा इवेंट हैंडलर। तो जब इस इवेंट हैंडलर को हम करें यहाँ पे यूज़ करें, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने क्या फंक्शन बनाया, यहाँ पे फंक्शन। तो इन 3 चीज़ों का हमने ध्यान रखना है कि किस पर्टिकुलर एलिमेंट पे आप लगाना चाहते हो और आपने कौन सा इवेंट हैंडलर चूज करना है, देन उसके बाद आपने उसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा फंक्शन तैयार करा है। अब यहाँ पे मैं सिंपली क्या लिख रही हूँ, H1 ओरिजिनल कंटेंट्स, एक हेडिंग दे दी मैंने, और यहाँ पे पैराग्राफ को मिलकर माय कंटेंट्स कुछ भी लिख दिया यहाँ पे। यहाँ पे मैं बॉडी को क्लोज कर रही हूँ और HTML को भी क्लोज कर रही हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, बॉडी पे मैंने लिखा है, इट इज़ बॉडी पे लिखा है कि आप कहीं पे भी उस वेब पेज में कहीं पे भी क्लिक करोगे तो कंटेंट्स चेंज हो जाएंगे। तो बॉडी पे मैंने लिखा है ऑन क्लिक डिस्प्ले। जब बॉडी पे मतलब कि आप मेन वेब पेज पे कहीं पे भी जाकर क्लिक करोगे वो डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर लेगा। और वैसे ओरिजिनली जो आपका वेब पेज था उस पर कंटेंट ये था ओरिजिनल कंटेंट और माय कंटेंट, कोई भी ऐसे में मैंने मैसेज दिया हुआ था। और जैसे ही डिस्प्ले फंक्शन आप कहीं पे भी क्लिक करेंगे वेब पेज पे तो क्या होगा, डिस्प्ले फंक्शन कॉल हो जाएगा। डिस्प्ले में क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है न्यू कंटेंट, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा कंटेंट स्ट्रिंग। तो आपने क्या करा कि आपने इवेंट हैंडलर को यूज़ करके बॉडी का जो कंटेंट था उसी को चेंज कर दिया। इस तरह से आप कोई भी माउस इवेंट लगा के, कीबोर्ड इवेंट्स लगा के, किसी भी HTML इवेंट पे एलिमेंट पे लगा के आप इस तरह से इंटरैक्टिव वेब पेज डिज़ाइन कर सकते हो। थैंक यू।